देता है उसका ये कहना होता है कि आप लोग मतदाता बने, वोट जरूर डालें। हमारे प्रतापगढ़ में एक बहुत देसी कहावत है कि वोट डालेंगे तब जब वोटर लिस्ट में नाम होगा, तब मतलब खरबोटेंगे तब जब नाखून होगा तब। अपने प्रतापगढ़ की ये भाषा है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जिन बच्चों का उम्र एक ही ये जो पंपलेट है ये लगभग हर जगह किया गया, सोशल मीडिया पे है, सब जगह पे है। आपको एक जो है चैनल बना हुआ है प्रतापगढ़ चुनावी पाठशाला यूट्यूब पे, प्रतापगढ़ चुनावी पाठशाला। इस चैनल को आप ओपन करेंगे तो वहां पे आपको सारे डिटेल दिए रहेंगे। आप ऑनलाइन का जमाना है, छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े भी बच्चे जो है सब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या किए जा रहे हैं विद्यालय में। और सारे जो हमारे जो ये कार्यक्रम है इसकी जो शुरुआत है होने को तो भारत निर्वाचन आयोग है, इसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी, फिर जिला अधिकारी, फिर सहायक जिलाधिकारी, इस तरह से बहुत चैनल बीएलओ तक चैनल है। लेकिन जब तक एक जागरूकता नहीं हो जाएगी, पूरा एक अभियान नहीं चलेगा, जब तक बच्चे ये नहीं चाहेंगे कि मेरा नाम मतदाता सूची में हो, तब तक जो है वो आयोग की जो मंशा, जो लोकतंत्र होता है, जैसे जो कल का दिन आप लोगों को पता होगा, किसी को जो कल का दिन क्या विशेष था। कल का जो दिन था, जो 26 नवंबर था, कल संविधान दिवस था। और संविधान से ही ये हमारा जो बना हुआ है ये कि आप लोग मतदान करें, हम लोग मतदान करें। एक मतदान की कीमत चाहे मेरा हो, छोटा सा अपना सा आदमी हो, और चाहे वो प्रणब मुखर्जी जी रहे हो, राष्ट्रपति जी रहे हो, उनका भी बराबर है। तो सिर्फ एक जगह पे हम लोग बराबर हैं, वोट डालने पे। तो वोट जरूर डालें, और वोट डालने से पहले वोटर लिस्ट में नाम जरूर हो। तो इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 1/1/2007 या इससे अधिक है? डेट ऑफ बर्थ 1/1/2007 या उससे अधिक है। हाथ जिनका ये मतलब या जो 18 वर्ष पूरा कर चुके हो। 7, 6, 5 पीछे की तरफ। लोग तो सब होती है। अब ये बताएं कि वोटर लिस्ट में किसका किसका नाम है? जिसका नाम वोटर लिस्ट में है क्लियर करो, हाथ उठाओ जिसका नाम वोटर लिस्ट में हो। 18 वर्ष से जो अधिक है। इसमें कितने लोगों को वोटर लिस्ट में नाम, या कितने लोग चुनाव वोट दे चुके? जिसको परिचय पत्र मिला होगा भारत निर्वाचन आयोग का, वही आने बताओ। अभी तो तक आप लोगों से अनुरोध है, सबका अकाउंट मुझे जहां तक पता है कि हो सकता है फेसबुक पर भी हो, यूट्यूब पर भी कोई ना कोई चैनल बना रहे हो। बहुत अच्छी बात है, हमेशा समय के साथ रहना चाहिए। और आपकी जो सरकारी संस्थाएं हैं वो भी समय के साथ है। वो अब की बार हम लोग एक बार पिछली बार भी आए थे और इसी विद्यालय से बड़ा सहयोग मिला था। हम लोग जान लीजिए कि आपसे प्रतापगढ़ में जो हमारे इस कार्यक्रम को जो देख रहे हमारे जिलाधिकारी महोदय और तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार साहब, 3 लोग हैं, तीनों युवा हैं और तीनों हुई अविवाहित हैं। कि आप लोग जो है अगर नाम नहीं बढ़ा लेते हैं जो है तो फिर बताइए किसके जिम्मे जाएगा। तो मैं आप लोगों से इस निर्वाचन की वोटर लिस्ट में नाम डलवाएं, इसके लिए आप प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें। उसमें जितनी चीजें मांगता जाए आप डालते जाएंगे, मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि विद्यालय प्रांगण से कोई आए, मैं जहां तक है। इसके बाद हमारे यहाँ सुपरवाइजर साहब है तिवारी जी, ये भी बताएंगे। मगर मैं चाहूंगा कि विद्यालय से परिसर से आए और सर आए और थोड़ा सा बच्चों का ये जो हमारे लोगों की जो भीख है उसमें आप थोड़ा सा देने में सहयोग करें। सम्मानित मंच और इसके जो मुख्य अधिकारी हैं और प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। बड़ा ही शुभ कार्य करने के लिए हमारे बीच इन अधिकारियों की टीम आई हुई है। जो हमारा संविधान हमें अधिकार प्राप्त दिया है, मतदान का अधिकार, उसके बारे में हमें जागरूक करने के लिए, हमारे अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए हमारे बीच जो अधिकारी गण आए हैं
और सरकार के माध्यम से एक जागरूकता अभियान संचालित किया गया है, जो आज आपके इस विद्यालय में तिवारी जी के माध्यम से यहाँ हो रहा है। मैं इनका सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे बीच आकर के इन बच्चों को इस जागरूकता अभियान से जोड़ रहे हैं। अब मूल उद्देश्य क्या है कि हम अपने अधिकार को पहचाने। हमारा अधिकार क्या है? मतदान का अधिकार। जैसा कि अभी आपने बताया कि चाहे वो आप प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे एक किसान हो, मतदान के क्षेत्र में सबका अधिकार समान है, बराबर है। तो हम अपने अधिकार को पहचाने। आज का जो उद्देश्य है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और वो 18 वर्ष की आयु के ऊपर हो गए हैं, तो उनके लिए पहले क्या था, लोग द्वार द्वार आते थे, बीएलओ बनते थे, आपका नाम बढ़ाते थे, जानते हैं ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज देश आगे निकल चुका है, तरक्की कर चुका है, बहुत से डिजिटल सिस्टम आ चुके हैं। उसी का एक हिस्सा है कि हम अपने मोबाइल फोन में एक ऐप डाउनलोड करेंगे और उसके माध्यम से जो जो जानकारी वो मांगेगा हम उसको फिलअप करते जाएंगे। हमारा क्या होगा, वोटर आईडी या हमारा मतदान का अधिकार सुचारू रूप से बन जाएगा। हमें किसी प्रधान की, किसी की आवश्यकता नहीं है। बीएलओ के यहाँ जाओ सर हमारा नाम बढ़ा दो। हम लोग देखे हैं गांव में ऐसा बहुत होता है कि बार बार बीएलओ के पास जाते हैं, प्रधान के यहाँ जाते हैं, नेताओं के पीछे दौड़ते हैं कि हमारा नाम पड़ जाए, हमारे बच्चे का नाम पड़ जाए, अपने अधिकार का हम प्रयोग करें। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ कथित लोग हैं जो अपने वोटरों का, ज्यादा करके प्रधान लोग अपने वोटरों का नाम डलवाते हैं और दूसरों का निकलवा देते हैं। ऐसी घटनाएं बहुत सुनी गई हैं, बड़े बड़े मंचों से हमको सुनने को मिलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम जागरूकता की ओर बढ़ चुके हैं। इस ऐप के माध्यम से हम अपना वोटर का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। जिसका बच्चों से कि अगर आप हो सकता है ना 18 वर्ष हो, लेकिन आपके भाई होंगे, आपकी बहन होगी, अगर मान लीजिए आपके चाचा उनका नाम कट गया हो, तो आप उनको जागरूक करिए, अपने भाई को, बहन को, अपने नात पात जो रिश्तेदार हो, अगल बगल पास पड़ोस को, सबको बताइए कि अपने अधिकार का प्रयोग हम बीएलओ के पास न जा करके इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं और सरकार और राष्ट्र को ऊंचा करने में अपना योगदान दे सकते हैं। ज्यादा भरोसा देते हुए मैं अब कहूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आप लोग इनकी बातों को सुने, समझें और उसका पालन करते हुए जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाएं। इन्हीं बातों से अपने बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। पढ़ाई छोड़े मुझे काफी दिन हो गया है। शायद ये जो गागर में सागर भरने की जो बात थी, वो किसी महान कवि ने कहा था, क्या नाम था नहीं पता, ध्यान नहीं आ रहा है। तो गागर में सागर वाला जो काम है उन्होंने गुरुजी ने पूरा कर दिया है। लेकिन मेन उद्देश्य यही कि जो भी बच्चा है अगर वो मोबाइल चलाता है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अनुरोध है, प्रार्थना है, भीख है कि कर जरूर दीजिएगा अपने पड़ोस का, अपने अगल बगल का, जिससे उसका नाम मतदाता सूची में आ जाए। आपके बीच में जो इसी के जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग ने, हमारे संतोष तिवारी जी हैं, इनको सौंपी गई है। हमें चाहेंगे कि आप आए और जैसे आप के ही प्रयास से काफी जगह पे विद्यालय में गए और वहाँ पे लोग नाम बढ़वाए, अपना नाम, आप भी यहाँ पे आए और थोड़ा सा बच्चों से कहें जिससे अपना नाम है मतदाता। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। प्यारे बच्चों, अंतिम बच्चे तक मेरी आवाज जा रही है? क्लियर आवाज जा रही है? जब तक नहीं जाएगी वॉल्यूम बढ़ा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आवाज जाएगी आप तक, आप लोग शांत हो जाएं और सुने। देखिए बच्चों, लोकतंत्र एक बहुत प्यारी चीज है। अभी तो जो ग्रेजुएशन में होंगे वो लोग लोकतंत्र पढ़ रहे होंगे। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र। आप अपने मालिक खुद बन रहे हैं। किसी भी देश को राज्य का दर्जा तभी मिलेगा, स्टेट, वो राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कोई देश एक देश तब है जब उसमें 4 चीजें होती हैं, 4 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। पहली महत्वपूर्ण चीज है जमीन। एक निश्चित क्षेत्र होगा,
दूसरी महत्वपूर्ण चीज है जनसंख्या, उसके बीच में हम आप रहते होंगे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है सरकार। सरकार जो हमारे नियमों के अनुसार, सरकार और संविधान एक ही चीज है, एक नियम होगा और उसको पालन कराने वाली एक संस्था होगी। और चौथी चीज है हमारा सार्वभौमिक अधिकार। उन सभी चीजों पर हमारा अधिकार है। हम कितनी आसानी से दोष दे देते हैं कि फला सड़क खराब है, फला बिजली खराब है, हम केवल दोष दे के शांत हो जाते हैं। कभी आप इस बात पर आंख बंद करके सोचिए कि इस देश का नागरिक होने के नाते आपके क्या कर्तव्य हैं। आप ही तय करेंगे कि आपका शासक कौन होगा। मत का मतलब होता है बच्चों विचार। विचार, आप मतदाता बनेंगे मतलब आपका विचार वहां आगे जाएगा जिसके साथ जुड़ा हुआ है। जो लीडर आपका नेतृत्व कर रहा है उसको आप तय करेंगे। यही लोकतंत्र है। और इसका जो बेस है, जैसे जनसंख्या मैंने बताया ना 4 चीजें होती हैं, उसमें एक चीज जनसंख्या है। अगर वो केवल जनसंख्या है तो वो अराजक है। अगर उसके पास हक ही नहीं है, जैसे आप जनसंख्या आप बैठे बहुत सारे लोग वोटर नहीं है, उनको कोई हक नहीं है ये बोलने का कि फलाने नेता ने काम नहीं किया। लेकिन जिस बच्चे के पास वोटर लिस्ट पे जिसका नाम है, जो मतदाता है, जो जनसंख्या से मतदाता का स्टेप पार कर चुका है, यानी जनसंख्या के हम मतदाता भी हो गए, तो उसको पूरा हक है। इसका एक छोटा सा प्रमाण आजकल वोटर लिस्ट में नोटा शब्द, कितने लोग नोटा जानते हैं? नोटा नहीं जानते। नन ऑफ द एबव। जब आप जाओगे वोटर उसमें वोट देने तो उसमें शब्द का चिन्ह बना रहेगा, उसके नीचे सबसे नोटा होता है, यानी मुझे कोई लीडर पसंद नहीं। नन ऑफ द एबव, उसको भी आप दबाते हैं। ये चीज तय करती है नेताओं की जवाबदेही। और वो कैसे होगा? जवाबदेही माने हमारे प्रति कौन कितना लायबिल है, ये भी तय होना चाहिए। ये तभी तय होगा बच्चों जब आप वोटर लिस्ट का पार्ट बनेंगे, जब आप वोटर लिस्ट का हिस्सा बनेंगे। हम लगभग सबने आधार बनवा लिया होगा, नहीं तो बहुत सी योजनाओं में फंस जाएंगे आप। यही से ही सबने आधार बनवा लिया। बड़े हो जाएंगे, जो विदेश जाएंगे वो पासपोर्ट बनवा लेंगे। आधार और पासपोर्ट तय करता है कि आप इस देश के नागरिक हैं। लेकिन आप इस देश के मतदाता हैं, ये तय होने के लिए जरूरी है कि आप कहाँ हो, देश की वोटर लिस्ट में। और ये बहुत मतलब मैं आपको अंदर से प्रोत्साहित कर रहा हूँ, मोटिवेशन दे रहा हूँ कि अगर आपके पढ़े लिखे होने पर, आपके जागरूक होने पर प्रश्न चिन्ह है, अगर आप 18 साल के बाद वोटर लिस्ट पर नहीं है, मानते ही नहीं है बात। अगर कोई भी नहीं है, देखिए सरकार का काम है व्यवस्था चलाना। सरकार ने बीएलओ से लेकर ऊपर सर ने बताया निर्वाचन आयोग तो पूरी एक संस्था बनी हुई है जो 12 महीने 24 घंटे काम कर रहे। बीच बीच में पोर्टल बंद होता है फिर खुलता है। ये मत सोचिए आज आप 18 कहें, कल भी आपके बूथ पर बैठता है, उसकी कुछ तिथियां देखो, ये 2 डेट लिखी हुई है, 4 डेट लिखी हुई है, 9, 10, 23, 24। पूरे दिन वोट बताता हूँ आपको 2 मिनट में कि क्या क्या करना होता है। वो लेके बैठा रहता है। अगर आपको मोबाइल से दिक्कत है या आपके किसी साथी को आपने बताया, अगर आपको जल्दी है, आप मोबाइल पे उसके लिए नहीं ऑनलाइन कर सकते, आप टहलते हुए चले जाए, बूथ आपके एकदम गेट पर होता है। कोई बीएलओ आपके बीच का ही होगा निश्चित, और निश्चित तिथियों पर जरा भी अखबार खोलोगे, सोशल मीडिया खोलोगे, हर जगह गजा हुआ है। आप काम की चीज निर्छीर विवेकी बनेंगे जब आप दूध से पानी से दूध खींचने की क्षमता वाले बन जाएंगे, तो फिर निश्चित तौर पर आप ये सब चीजें जान जाएंगे। उसी सोशल मीडिया पे जहाँ बहुत कुछ बेकार की चीजें पड़ी हैं, उसमें अच्छी चीज भी आपको मिलेगी और आराम से आप वहीं से ऑनलाइन कर देंगे। फिर वही बीएलओ आपके घर वेरीफाई करने जाएगा जिन्होंने ऑनलाइन किया है वो चीजें सही है कि नहीं, वो करके रिपोर्ट लगाएगा। आप वोटर लिस्ट में आ जाओगे, डाक से आपके घर वोटर कार्ड पहुंच जाएगा, पोस्ट ऑफिस से आपके घर वोटर कार्ड पहुंच जाएगा। तब आप आम जनता से मतदाता बन गए। अब आपको मत देने का, आपके विचार का मतलब आप उस नेतृत्व को, उस नेता को जिसको आपने वोट किया उसको जवाबदेह ठहराएंगे कि भाई साहब अगर आपकी काम नहीं हुआ तो अगली साल आप वोट नहीं देंगे। अभी लोकतंत्र बच्चों में मैच्योर हो रहा है आपके यहाँ। मैच्योर मतलब थोड़ा सा जवान हो रहा है। अभी लोकतंत्र ऐसे समय में भी आएगा बच्चों, निश्चित आएगा। सकारात्मक सोच रखिए। जब वैल्यू पॉलिटिक्स की बात होगी, मूल्यों पर आधारित राजनीति होगी, तब आप हर क्षण उस नेता से पूछने की स्थिति में रहेंगे कि भाई साहब काम क्यों नहीं हो रहा है, या एक निश्चित दिशा में, प्रगति की दिशा में हमारा देश क्यों नहीं बढ़ रहा है। आप सवाल करने का हक तभी रखते हैं जब आप मत दें, और बिना मत दिए सवाल का कोई मतलब नहीं। 3 फॉर्म होते हैं, 6, 7 और 8। इसके बारे में जान लीजिए। फॉर्म 6 वो फॉर्म है
उसी बीएलओ के पास पड़ा रहता है। ऑनलाइन आप कर दोगे तो आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन वो फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन भी फॉर्म पड़ा रहता है। बीएलओ के पास जाओ, उससे फॉर्म मांगो, वो आपको निश्चित देगा, उसको रोकने का हक नहीं है। और उसके बाद आप उसमें फोटो लगाओ, अपने आधार कार्ड की कॉपी स्टेपल करो और बीएलओ को घर पे दो। आपका काम खत्म, आपके घर वोटर कार्ड बनकर पहुंच जाएगा। ठीक है। कुछ छोटी मोटी और जानकारियां हैं, जैसे 7 है जो शिफ्ट हो गए हैं। जैसे कुछ लड़कियों की शादी हुई, यहाँ से वो दूसरी जगह चली गई, या कुछ लड़कियों की शादी हुई आपके घर बहू बन के आ गए, तो जो आ गई उनका वहां से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। वोटर कार्ड नहीं बदलना है, ठीक है, एड्रेस बदल जाएगा और यहाँ से वहां शिफ्ट हो जाएगा। फॉर्म 7 इसके लिए, फॉर्म 8 इसके लिए, बाद में 8 इसके लिए, 7 जो है इसके लिए सर नाम काटने के लिए। ये काम भी आप मतलब चाहे तो बीएलओ की मदद एक लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि मतदाता ही अंतिम शक्ति है। बच्चों, यहाँ आप देखते हो तमाम लीडर्स भाषण देते हैं तो जनता जनार्दन की जय, आप उसको गहराई से नहीं ले पाते। अगर एक नेतृत्व करता आपको मतलब आपके लिए इस तरह के शब्द यूज कर रहा है, तो निश्चित तौर पर आप में क्षमता है, और वो तभी है जब आप मतदाता बनेंगे, केवल आप जनसंख्या बन के मत रहे। ठीक है, हमारे ख्याल से आप तक बातें पहुंच गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है बच्चे मतदाता के रूप में देंगे, और अब चाहूंगा इन्हीं बच्चों में से कोई 2 बच्चा आए, पहले एक फिर इसके बाद एक, जो कुछ बोलने का प्रयास करे और वो बताए कि हाँ हम हमारा विद्यालय मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। जो भी बच्चा, कोई बच्चा यहाँ पे आए, कोई भी बच्चा या बच्चियां कोई आए, एक बच्चा आए यहाँ पे जो ये बताए कि जो बोलना है निडर होकर के, निडर कोई बात इसके लिए लटकाई है। ये अपना घर है, अपने विद्यालय में बैठे हैं, अपने परिवार में है। मतदाता जो सर ने बताया बनने के लिए तमाम ऐप भी आए हैं, तमाम प्रकार के मोबाइल कर रहे हैं, ये लोग कर ही रहा है। आशा करें कोई किसी प्रकार के जो है ढीला हवाले नहीं करेगा और कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल साफ कर सुनिए। जिसका उम्र 18 वर्ष का हो गया है, वो इस ऐप को डाउनलोड करके उसको पढ़े और अपना नाम पढ़वाएं। क्या सर? अपना नाम पढ़वाएं। अपना नाम पढ़वाएं। और बताओ, क्या जानकारी दी गई यहाँ के माध्यम से, लोग बड़े प्रसन्न हैं। धन्यवाद, धन्यवाद आप ज्ञापन करो साहब, आप सब आगे जानकारी और मेरे सर यहाँ पे आए हैं कुछ जानकारी देने के लिए कि चुनाव आ रहा है नज़दीक, उसके बारे में बताने के लिए यहाँ पे आए हैं। और एक ऐप है जो हेल्पलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसको हर बच्चे जो मोबाइल चलाते होंगे अपने आरी बगल आस पड़ोस और परिवार में होंगे और रिश्तेदारी में होंगे, उनको हर बच्चों को बताया कि ऐप डाउनलोड करें, और जो 18 साल पूर्ण हो गए हों उनको बताया ऐप डाउनलोड करके इस पर अपना नाम और अपना तिथि जो भी मांगे उसको दे और अपना वोटर कार्ड बनवाएं। और हर एक बच्चों को अधिकार है कि अपना चुनाव दे और अपना अधिकार अपने वसूल को मतलब करें, उन्नति आगे बढ़ाएं। यही सब जानकारी देने के लिए मेरे टीचर यहाँ पे आए हुए बताने के लिए अपना नाम, और इस ऐप को हर एक बच्चों को बताया जाए, हर एक पड़ोस में अपने सिस्टर को, अपने बहन को, अपने भाई को जो ना जानते हो उनको बताएं इस ऐप के बारे में कि इस ऐप को डाउनलोड करें और ये सारी जानकारी प्राप्त हो। हर एक बच्चों को वोट देने का अधिकार है। धन्यवाद। देखिए, मतदाता बनना एक सौभाग्य होता है। जिसकी उम्र 18 वर्ष हो जाए वो मतदाता बनने के योग्य हो जाता है। बाकी सारी चीजें सभी लोगों ने बता चुके हैं। जिस दिन मतदान होता है, जब कोई वोटर
वहाँ मतदान पर जाता है, उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहता है, मतदान देने से वंचित होता है, तो उसके दिल से पूछिए उस दिन क्या होता है। तब यही कहता है कि मेरा मतदाता सूची में नाम नहीं था और मैं मतदान करने से वंचित हो गया। इसलिए आप लोग जो बच्चे अभी नाबालिग हैं वो अपने परिवार को ये समझाने की कोशिश करें या स्वयं देख लें कि मतदाता सूची में नाम उनका है कि नहीं है। अगर मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है तो इस ऐप के माध्यम से डाउनलोड करके बढ़वा सकते हैं या अपने BLO से संपर्क करके प्रारूप छा भरवा करके वो BLO के पास जमा कर दे, उनका नाम बढ़ जाएगा। प्रारूप 6 होता है नाम बढ़ाने का, प्रारूप 7 होता है नाम काटने का, प्रारूप 8 होता है किसी का नाम मतदाता सूची में अशुद्ध अंकी या उम्र गलत है या मकान नंबर गलत है तो प्रारूप 8 भरा जाता है। यदि कोई मतदाता या कोई व्यक्ति उस गांव से छोड़कर किसी दूसरे गांव में शिफ्ट हो गया है, वो वहां शिफ्ट होना चाहता है तो प्रारूप 8 का भरा होगा। इस तरह से ये मतदाता सूची हमारी शुद्ध होती है और मतदाता परिचय पत्र भी शुद्ध हो जाता है। आप लोग अपने परिवार की मतदाता सूची अवश्य देख लें, अपने परिवार में ये संदेश दें कि मतदाता परिचय पत्र शुद्धिकरण नाम बढ़ाने का काम चल रहा है और इस वक्त बढ़वा लीजिए जिससे कि हम मतदाता बने रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वोटर लिस्ट मांगकर अपने परिवार का डिटेल देख लें, इससे आपको पता लगेगा। कई बार ऐसा कि बहुत सीनियर भी बचे हुए हैं, उनका नाम नहीं, जरूरी नहीं कि 18 साल वाले का ही नाम ना हो सकता है कोई सीनियर बचा हो उसका नाम ना हो, उसकी अलग प्रक्रिया है कि ये लोग आपको समझाएंगे। ठीक है, तमाम तिथियां होती है जिस पर BLO उसी बूथ पर बैठा रहता है दिन भर। ठीक है ना, अब ये आपका अधिकार है, ये आपको के साथ में इस महाविद्यालय के पावन मंदिर में आए और आप सबको राष्ट्रीय पर्व के विषय में यानी वोट देने के विषय में आप वोटर कैसे बने। वोट का नाम ही है वोट, यानी आप सामने नहीं देते। सामने अगर आप किसी को वोट देते हैं हो सकता है लाठी भी चल जाए, गोली भी चल जाए कि आप फला वोट दिए हमको नहीं दिए। ये कहाँ है, आपको गुप्त मतदान करना है। चाहे आप मशीन के पास जाएंगे, चाहे आप मतपत्र पे जाएंगे, तो आपको बहुत बढ़िया जानकारी आपको दिए कि आपको वोटर कैसे बनना है। जब आप वोटर बनेंगे तभी आप सरकार भी बना सकते हैं और जब आप चाहेंगे सरकार को बिगाड़ भी सकते हैं। किसके माध्यम से, आप अपने मत के माध्यम से। और वह भी एक दान है, कोई रुपया दान करता है, कोई अन्न दान करता है, कोई जल दान करता है, और आप क्या दान करेंगे, मत दान। आप अपना मत किसी को दान कर रहे हैं। सर ने भी बताया कि एक नोटा बटन होती है, जैसे आपके क्षेत्र में 10 लोग खड़े हैं और आप किसी को नहीं पसंद करते हैं कि ये 10 लोग जो टिकट पाए हैं ठीक नहीं है, तो उसमें एक बटन होती है नोटा। आप नोटा वाले बटन पे अपना मत दे सकते हैं, आप अंगूठा लगा सकते हैं, बटन को दबा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक जागरूकता रहेगी। मान लीजिए 60% उसी पड़ गया, तो जितनी भी पार्टियों ने लोगों को टिकट दिया है उनमें मैसेज जाएगा कि हमने सही उम्मीदवार नहीं चुना है। तो बहुत बहुत अच्छा या बहुत ही यूं कहें कि शुभ संदेश और जागरूकता अभियान ये वोटर हम कैसे बने। मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सेकंड चले लिया, सेकंड कहाँ चल नाव पोर्टल लिस्ट ये अपना जाएगा अगला के